5 चीजों को 5 चीजों से कबल गनीमत समझो। सबसे पहली चीज, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से कबल गनीमत समझो। आज जवानी है, कवा में ताकत है, आज आंखों में बिजलियां हैं, आज हाथों में जोर है, सीने में तवानाई है, आज समातें काम कर रही हैं, आज टांगों में जोर है। सारी रात भी नवाफिल पढ़ना चाहो, दुखियों की दिन को मदद करना चाहो, मसाइब आलाम में गिरे हुए लोगों के लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। माँ बाप की खिदमत करना चाहो, जो भी आमाल खैर करना चाहो, तुम्हारे लिए बड़ी आसानियां हैं। बुढ़ापे में सब कुछ करना चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे। तो जवानी की जिंदगी को बुढ़ापे से कबल गनीमत समझो। दूसरी चीज, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से कबल गनीमत समझो। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ये बंदे को उस वक्त पता चलता है जब वो बीमार होता है, जब आज़ा मुदमहिल हो जाते हैं और जब वो बेजोर होने लगता है, फिर समझ आती है कि तंदुरुस्ती कितनी बड़ी दौलत थी। तो आज सेहत आफियत है तो इन लम्हों को गनीमत जानो बीमारी से कबल। व गिना का कबला फक्रे का, और गिना दौलतमंदी ये फकर और मोहताजी से कबल, इसको गनीमत समझो। आज तुम्हारे पास दौलत है, थोड़ी है या ज्यादा है, उसमें गरीबों, लाचारों, कमजोरों का हिस्सा निकालो। अपने कमजोर भाइयों की मदद करो, मदारसे दीनिया की मदद करो, मसाजिद के कयाम की कोशिश करो, दुखी इंसानियत के लिए कुछ मेहनत करो। आप नहीं ज्यादा निकाल सकते तो जितना निकाल सकते हैं आज निकालो। बहुत सारे लोग अपनी दौलत को संभाल के रखते हैं और शैतान उनको ये ख्याल देता है कि अब तेरे पास थोड़ी सी दौलत है, इस दौलत को तू कारोबार में लगा, और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी, फिर बहुत सारी दौलत होगी तो फिर ये बड़ा काम करना। और सारी जिंदगी यूं गुजर जाती है। जब उतनी दौलत होती है तो गफलत और ज्यादा बढ़ चुकी होती है, देने की आदत खत्म हो चुकी होती है, तो फिर वो कर भी नहीं पाता। और बहुत सारे लोगों के कारोबार बैठ जाते हैं और उनका गिना फकर में बदल जाता है और फिर वो हाथ मलते चले जाते हैं। आप 10 रुपए कमाते हैं तो आप उसमें से 1 रुपया दे दें। 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 5 रुपए लगा दें। आप 10,000 रुपया कमाते हैं उसमें 500 रुपया सर्फ कर दें। तो जितना आप कमा रहे हैं राह खुदा में उससे निकालते रहें और उसकी बरकत से आपका रिज्क भी बढ़ता रहेगा और देने की आदत भी रहेगी। बल्कि आप अपने बच्चों को जब खर्ची देते हैं, जो है वो ईद के मौके पे, स्कूल जाते हुए, दीगर अमूर और दीगर मौके पे, तो उनको इजाफी पैसे जरूर दे दिया करें कि ये किसी फकीर को दे देना, किसी मजबूर को दे देना। उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए अपने किसी तालिब इल्म भाई को दे देना। तो इससे उनको सखावत की आदत पड़ेगी। बल्कि बाहर मांगने वाला आए तो अपने बच्चे को कहें कि जाओ उसे दे कर आओ, और फिर साथ ये भी ताकीद करो कि इज्जत के साथ उसे देना। क्योंकि आज मिजाज ये है कि तजलील करके लोगों को दिया जाता है। इज्जत के साथ देना, शफकत के साथ देना, मोहब्बत के साथ देना। लेने वाले की जरूरत उस माल से पूरी होगी, लेकिन आपकी शफकत और आपकी मोहब्बत से उसके दिल को वो तस्कीन और ठंडक मिलेगी कि वो जरूरत जो आपके माल से उसकी पूरी हुई है, ज्यादा वो प्यासा है मोहब्बत का, शफकत का और प्यार का, उसकी वो प्यास भी आपने मुफ्त में बुझा दी है। तो ये अपनी औलाद को तरगीब दो। तो आज अगर आपके पास दौलत है तो गिना को फकर से कबल गनीमत जानो। वह फरागा का कबल शुगलिक, और अपनी फरागत के लम्हों को अपनी मसरूफियत के लम्हों से पहले गनीमत जानो। आज फारिग वक्त है तो किसी बामकसद काम में गुजारो। चाय वाले फट्टे पे वक्त न गुजार दो, आवारगी में वक्त न गुजार दो, दीगर उमूर में वक्त न गुजार दो। कल तुम्हारे पास वक्त तो होगा नहीं, आज है तो उसको बामकसद कामों में गुजारो। और 5वीं चीज, अपनी जिंदगी को मौत से कबल गनीमत समझो। आज जिंदगी है, कल नहीं होगी। फिर इंसान कहेगा काश की जिंदगी होती तो मैं इस जिंदगी को बामकसद कामों में गुजारता, लेकिन फिर हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा भी तो फिर किस काम का।